स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए अच्छी टेक्निकल एनालिसिस होनी चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस अच्छी करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्या सारे कैंडलस्टिक पैटर्न रिलायबल होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो किस जगह पे बने हैं, किस लोकेशन पे बने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर होते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते ही साथ कोई ना कोई ट्रेडिंग इनिशिएट कर देते हैं और वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो रिलायबल ना होने से फेल हो जाता है। तो इस सेशन के दौरान जिसे आपको अंत तक देखना है, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानते हैं, फिर भी आपके नॉलेज में रिफाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पहले करेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट में चलेंगे, जहां टॉप 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट के ऊपर में मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है और किस जगह पे वो अपीयर होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक डीप जानकारी लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम टॉप 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे जो ट्रेडिंग के सीक्रेट्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं, खास करके जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर हैं, कि कैंडलस्टिक होता क्या है। तो कैंडलस्टिक एक असेट के प्राइस को, स्टॉक का प्राइस हो, कमोडिटी की प्राइस हो, फॉरेक्स हो, बॉन्ड हो, इसके प्राइस मूवमेंट को डिस्प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टेक्निकल एनालिसिस का और इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जब ओपन हुआ तो किस प्राइस पे ओपन हुआ, मार्केट जब क्लोज हुआ तो किस प्राइस पे क्लोज हुआ, और मार्केट के ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसने हाई क्या बनाया और लो क्या बनाया। ये 4 प्राइस के एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखें। पहला ये डायग्राम जो है, यहाँ पे ओपनिंग हुई और मार्केट जब क्लोज हुआ तो इस जगह पे क्लोज हुआ, यानी क्लोजिंग प्राइस जो थी वो ओपनिंग प्राइस से अधिक थी। इसका मतलब मार्केट बुलिश था, तो ये बुलिश कैंडल बन गया। और मार्केट के ट्रेडिंग सेशन के दौरान मार्केट ने हाई ट्रेडिंग जो की इस प्राइस पे की और लो प्राइस पे जो ट्रेडिंग हुई ये प्राइस पे हुई। तो इस पोर्शन को बॉडी बोलते हैं, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के रेंज को, और ऊपर वाली और नीचे वाली को विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। उसी तरीके से दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट जिस प्राइस पे खुला, मार्केट जब क्लोज हुआ तो वो ओपनिंग प्राइस से लोअर प्राइस में क्लोज हुआ, तो बॉडी तो बनेगी बट रेड कैंडल बन जाएगी, बेरिश कैंडल है, और उसी तरीके से हाई एंड लो भी इसमें इंडिकेटेड होगा। अब कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल क्या है, यूज क्या है? बहुत सारे यूज है दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है, क्योंकि मार्केट में लगातार युद्ध हो रहा है बेयर्स एंड बुल्स के बीच में। उनके बीच जो युद्ध हो रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न से हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। इसके अलावा प्राइस को प्रिडिक्ट करने में, एक प्राइस का भविष्य में क्या मूवमेंट हो सकता है, इसको समझने में मदद करता है। इसके अलावा ट्रेंड का कहाँ रिवर्सल हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कॉन्फ्लुएंस का पता लगाने में हमें मदद करते हैं। जितने अधिक हमें कॉन्फ्लुएंस मिलेंगे उतना ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगी और ट्रेडिंग के रिजल्ट सक्सेसफुल मिलने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो कॉन्फ्लुएंस का पता लगाने में मदद करते हैं। कॉन्फ्लुएंस से हमारा तात्पर्य है कि दूसरे इंडिकेटर्स के साथ में इन्हें कंबाइन करके अगर हम स्टडी करते हैं
तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं ट्रेडिंग के। इसके अलावा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को निर्माण करने में मदद करते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किस तरह से होते हैं? तो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म जो होते हैं, कई बार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक सेशन के दौरान वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न को इंडिकेट करता है। कई बार दो कैंडल को मिला के और कंबाइन करके कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। और तीसरा, कई बार तीन ट्रेडिंग सेशंस के कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन करते हैं, तब जाके कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। तो टॉप 6 कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, उनको हम सेशन में कवर करेंगे। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे हैमर। हैमर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल होती है इसमें और हैमर बनता है। दूसरा इन्वर्टेड हैमर, ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, नाम इसका इन्वर्टेड है लेकिन ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तीसरा पियर्सिंग लाइन, जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के इस कैंडलस्टिक पैटर्न की हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा बुलिश एनगल्फिंग, ये 2 दिन के या 2 सेशन के कैंडलस्टिक पैटर्न को द्वारा बुलिश एनगल्फिंग बनता है। और मॉर्निंग स्टार, ये 3 सेशन के कैंडलस्टिक को ज्वाइन करके कंबाइन करके मॉर्निंग स्टार बनता है। और कवर करेंगे वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो 2 कैंडल को कंबाइन करके ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए और चार्ट में चले हम एग्जांपल लें, इसके पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में परमानेंटली बैठा लेना है ताकि आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके। नंबर 1, कैंडलस्टिक पैटर्न लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट के पास अगर बनेंगे तो उनका रेलेवेंस ज्यादा है, और वही कैंडलस्टिक पैटर्न रिलायबल है जो सपोर्ट के पास में बनते हैं। इसके अलावा सपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं? सपोर्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। स्टैटिक सपोर्ट हो सकते हैं, डायनेमिक सपोर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मूविंग एवरेज भी तो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास अगर कैंडलस्टिक बने तो इसका रेलेवेंस है। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास बने तो उसका रेलेवेंस है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम खींचते हैं प्राइस एक्शन को समझ के, उनके पास बने तो रेलेवेंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास बने, की रिट्रेसमेंट लेवल है जैसे 38.2%, 61.8%, 78.6%, तो उनका भी रेलेवेंस है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर दो सपोर्ट का कॉन्फ्लुएंस मिलता है और उस जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, उनकी एक्यूरेसी काफी अधिक होती है सिंगल सपोर्ट के कंपैरिजन में। 2 या 3 सपोर्ट्स अगर हमें मिलते हैं, जैसे आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल गया और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया, या हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट मिल गया, मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल गया, तो ये 4 में से 2 कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल गए तो वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे उस कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो उसके सफल होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। कहते हैं ना दोस्तों, ट्रेडिंग कम करें लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को लें। हमारा उद्देश्य है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट को जनरेट करना। तो चलिए बढ़ते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, और इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न, टॉप 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में एक एक करके समझते हैं कि किस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादा रिलायबल होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं हैमर। हैमर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हथौड़ा। तो हथौड़ा कैसा होता है कि उसमें बड़ा सा हैंडल होता है और ऊपर में बॉडी होती है छोटी सी, वैसे ही कुछ पैटर्न बनता है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है? लार्ज लोअर शैडो है और बॉडी काफी छोटी है इसके कंपैरिजन में। इसमें बोलते हैं रेशियो जो होना चाहिए, वो रेशियो, ये बॉडी जो कैंडलस्टिक की है, अगर ये 1 है तो ये शैडो कम से कम 2 होना चाहिए, अगर 3 है तो और अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन को बताता हूँ कि किस तरह से ये मार्केट गिर रहा था और गिरने के बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जिसमें जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी 913.5 थी और इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 975.65 और ये लोएस्ट प्राइस जहां पे प्राइस ट्रेड हुई 796.95। तो अगर हम ये डिफरेंस निकालें तो बॉडी का साइज जो है 37.85 है, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग को माइनस कर देंगे तो वो बॉडी की साइज आ जाएगी। और लोअर शेडो 78.7 है, तो ये कितना साइज हो गया, 1:2.07 हो गया। यहां पर इंपॉर्टेंट है ये दिमाग में रखना, ये बॉडी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बॉडी रेड भी हो सकती है, ये बॉडी ग्रीन भी हो सकती है। यहाँ पर रेशियो इंपॉर्टेंट है कि 1:2 या उससे हायर रेशियो मिलना चाहिए। क्या ये कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट के पास में बना है, तो ये देखिए EMA 55 का सपोर्ट है, हमें एक सपोर्ट ये मिला और दूसरा देखिए पहले भी प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो प्राइस एक्शन के अनुसार भी यहाँ पर सपोर्ट था जहाँ पे हैमर बना है। तो इस जगह पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने का मौका है। इस कैंडल के हाई के ऊपर में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको चैनल में सिखाया गया है उसको लगा के आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखिए प्राइस काफी ऊपर गई और ये सक्सेसफुल ट्रेडिंग का रिजल्ट मिला हमें। चलिए अब बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न को, इन्वर्टेड हैमर को। इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये कैंडल जैसा अभी हैमर हमने डिस्कस किया, ये उल्टा हैमर बना है, उल्टा हथौड़ा बना है बोलना चाहिए। तो ये इसमें भी रूल वही है, बॉडी जो है वो छोटी होनी चाहिए और अपर शैडो इसमें बड़ी होनी चाहिए और रेशियो कम से कम 1:2 का होना चाहिए। तो ये इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बना है, क्या है, यहाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है, ये देखिए EMA 21 का यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें तो आप देखिए इस जगह पे आपको सपोर्ट मिला है, ये पहले प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये बाद में सपोर्ट बन गया। और यहाँ देखिए एक बुलिश पिन बार भी बना है जिसे हैमर बोलते हैं, यहाँ हैमर भी बना है। तो ये यहाँ पर कई बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट है और मूविंग एवरेज EMA 21 का सपोर्ट है। तो ये इन्वर्टेड हैमर है, इसके हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाए, ये भी देखिए ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, प्राइस ऊपर चली गई। यानी सपोर्ट के पास बनना जरूरी है और अगर एक से अधिक सपोर्ट नजर आए तो उसकी सफलता के चांसेस और बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं, पियर्सिंग लाइन एंड बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। यहां पर देखिए ध्यान से इस कैंडल को, ये मार्केट गिर रहा था, मार्केट गिरने के बाद एक कैंडल गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद पिछली बेरिश कैंडल के मिडिल पॉइंट के मीडियन के ऊपर में क्लोज हो जाती है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए मैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो ये 2 दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न है, पहली कैंडल बेरिश है और सेकंड कैंडल जो बनी इस कैंडल के मीडियन के ऊपर में इसकी क्लोजिंग हुई है। और ये कैंडल पावरफुल तब बनती है जब ये गैप डाउन ओपन हो और फिर प्राइस में रिकवरी आए और मीडियन के ऊपर में क्लोज हो। ये कहां पे बनी है दोस्तों, क्या यहां पर हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, तो यहां पर देखिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या इंडिकेट करता है, यहाँ प्राइस का पहले रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट है और यहाँ पे ये कैंडलस्टिक बनी है जो सपोर्ट के पास में बनी है और SMA 144 के पास भी बनी है। और ये देखिए ये ट्रेड भी एक सफल ट्रेड साबित हुआ और प्राइस हमें प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देके गई। अब यहां पर देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस जगह पे देखिए प्राइस फिर करेक्ट हुई और यहाँ EMA 55 के पास में एक कैंडल बनी जो गैप डाउन ओपन हुई और पिछले बेरिश कैंडल को कंप्लीटली उसने एनगल्फ कर लिया। तो यहां पर भी देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर में हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, ये ट्रेड भी अच्छा खासा सफल हुआ। चलिए अब समझते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो 3 डे कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखिए ये मार्केट नीचे गिर रहा था और इस जगह पे ध्यान दीजिए, ये जगह जो है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है,
पहली कैंडल बेरिश होगी और इस बेरिश कैंडल के साइज से छोटी कैंडल बनेगी, कंपैरेटिवली छोटी कैंडल। तो छोटी कैंडल का मतलब है कि बेरिश कैंडल के कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए। ये कैंडल छोटी बनी और इस कैंडल के नीचे मार्केट खुलेगा और स्मॉल बॉडी कैंडल बनेगी। उसके बाद तीसरी कैंडल जो बनेगी, मार्केट गैप अप ओपन होगा और ये बेरिश कैंडल के मीडियन के ऊपर में प्राइस क्लोज होगी। तो यहां पर ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है और मॉर्निंग स्टार के फॉर्मेशन में यहाँ पे हमें केवल चेक करना है क्या सपोर्ट के पास में बना है। तो यस, ये में 55 का एक सपोर्ट है। इसके अलावा अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने कॉन्फ्लुएंस मिलेंगे सपोर्ट के उतना बेहतर है। ये देखिए, प्राइस का पहले रेजिस्टेंस था। हम जानते हैं कि प्राइस जो रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट बनता है। यहाँ भी प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का निर्माण हुआ। अब इस कैंडल में ध्यान से देखिए, हमें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। इसके हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के हमारी एंट्री के लिए जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करेंगे। देखिए 3 दिन तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहां जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। कम से कम हम इतने दिनों तक बच गए अपने पैसे को ब्लॉक करने में। और उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा प्राइस में अपसाइड मूव देखा गया और ये प्रॉफिट देके ट्रेड गया और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी अच्छा बना। छोटा सा स्टॉप लॉस था, एंट्री ये थी, ये हमारा रिस्क था और ये हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं और समझते हैं वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब इस जगह पे देखिए प्राइस गिर रही थी और उसके बाद यहाँ पे वन वाइट सोल्जर बना। ये भी 2 डे कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे कैसे होता है, बेरिश कैंडल होती है और बेरिश कैंडल के बाद जो बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर एक इनविजिबल गैप होता है। ये देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई थी और इनविजिबल गैप था। ये देखिए रेड कैंडल की क्लोजिंग है 2954.45 और ये ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है 2966.15। तो ये इनविजिबल गैप बन गया यहाँ पर और ये वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इनविजिबल गैप क्या इंडिकेट करते हैं कि हायर प्राइस पर लोग इसे बाई करने के लिए तैयार हैं। क्या ये सपोर्ट के पास में बना है? तो पहले तो यहां देखिए EMA 21 का सपोर्ट है जहां पे ये बना है। दूसरा, ये प्राइस का हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए जो एक रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे तो तीसरा सपोर्ट भी मिल रहा है, प्राइस का ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे 3 सपोर्ट के कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल ट्रेड है। और यहाँ देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के हमें एंट्री सेट करना है। ये छोटा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। ट्रेड भी देखिए एक सक्सेसफुल ट्रेड साबित हुआ। अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और चार्ट के ऊपर में इन कैंडलस्टिक पैटर्न को सपोर्ट के पास में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आप मास्टरी कर लेंगे, आपकी ट्रेडिंग में सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।